शेल कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण संपत्ति के बिना एक निगम है। 2. सभी शेल कंपनियां अवैध हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. शेल कॉर्पोरेशन एक पंजीकृत निगम है जिसके पास कोई सक्रिय व्यवसाय संचालन या वास्तविक संपत्ति नहीं है। इसका नाम शेल इसलिए रखा गया है क्योंकि यह केवल एक कंपनी का खोल है जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है। लोग और संगठन विभिन्न उद्देश्यों के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ वैध हैं जबकि अन्य में वित्तीय अपराध करना शामिल है। विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण प्राप्त करने, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण करने या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जारी करना इनका वैध कारण होता है। कर चोरी, कर से बचाव, धन शोधन या गुमनामी इसके नाजायज कारण हो सकते हैं। ये केवल कागज पर मौजूद होते हैं और इनका कोई कार्यालय और कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन इनका बैंक खाता या निष्क्रिय निवेश आदि हो सकता है। तारागिरी हाल ही में चर्चा में है। ए. मानव रहित हवाई वाहन। बी. असॉल्ट राइफल। सी. स्टेल्थ फ्रिगेट। डी. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। उत्तर सी. रक्षा मंत्रालय के अधीन मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी लॉन्च किया। जहाज को एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हल ब्लॉक निर्माण और स्लिपवे पर एकीकरण और निर्माण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी सेटेसियंस के परिवार से संबंधित है? 1. ब्लू व्हेल। 2. डॉल्फिन। 3. पोर्पोइस। 4. नवाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए. 1 और 2। बी. 2 और 3। सी. 1 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी. सेटेसिया स्तनधारियों के सबसे विशिष्ट वर्गों में से एक है। इनमें अब तक के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल के साथ साथ अत्यधिक बुद्धिमान और संचारी डॉल्फिन, दांतेदार नवाल और अंधी नदी डॉल्फिन और गायन हम्पबैक व्हेल शामिल हैं। ये समुद्री स्तनधारी पूरी तरह से जलीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना सारा समय समुद्र में बिताते हैं और जमीन पर जीवित नहीं रह सकते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 14 देशों का अमेरिका के नेतृत्व वाला आर्थिक समूह है। 2. यह ढांचा 4 स्तंभों पर आधारित है और भारत इन सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। 3. आसियान के सभी सदस्य इस ढांचे का हिस्सा हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल 2। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 14 देशों का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला आर्थिक समूह है, जिसका उद्देश्य चीन के आक्रामक और गैर पारदर्शी व्यापार और आर्थिक नीतियों का मुकाबला करना है।
इसका उद्देश्य उन देशों के बीच व्यापार के नियमों को परिभाषित करना है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम आधारित व्यापार में विश्वास करते हैं। सदस्यों में 4 क्वाड देश, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी और आसियान के 7 सदस्य शामिल हैं। IPEF विश्व GDP का 40% प्रतिनिधित्व करता है। IPEF ढांचे के 4 स्तंभ हैं: आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन, कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी तथा निष्पक्ष और लचीला व्यापार। भारत 4 स्तंभों में से 3 में शामिल हो गया है, लेकिन निष्पक्ष और लचीला व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं हुआ क्योंकि यह पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद पर आवश्यक प्रतिबद्धताओं से आशंकित था। हाल ही में खबरों में रहे ओवैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शहरी आर्द्रभूमि सूचना प्रणाली पर एक पोर्टल है। 2. इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 3. यह पोर्टल विभिन्न शहरों को उनके कायाकल्प की योजना बनाने के लिए जल निकायों की उपग्रह छवियां प्रदान करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. केवल 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर C. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद की मदद से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहा द्वारा शहरी जल निकाय सूचना प्रणाली ओवैस पर एक पोर्टल शुरू किया गया था। पोर्टल विभिन्न शहरों को उनके कायाकल्प की योजना बनाने के लिए जल निकायों के उपग्रह चित्र प्रदान करेगा। यह जल आपूर्ति, प्रयुक्त जल प्रबंधन, जल निकाय कायाकल्प और भूजल प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा।